है कि जीवन साथी जो होता है वो साथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा साथ रहता है। आप वो ना डिजर्व नहीं करते। अगर आप ऐसे ही किसी को है, रिस्पेक्ट आप नहीं देते, अगर मैं कहती हूँ मैंने बोला बहुत वो चीजें फेस तकरीबन की, सारी जिम्मेदारी इस पे थी, मैंने टोटल हर बहुत चीज। चीजें फेस की। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला ने मेरे खामन को उससे कब्रिस्तान इन्होंने जाना शुरू कर दिया था। तो मैं कहती हूँ कि जो एक बीवी है वो अपने मियाँ के बगैर भी अधूरी है। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआओं से जो है ना और अल्लाह पाक के करम से हम लोग भी ठीक हैं। तो आज जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे ना मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। आप सबकी बहुत सी दुआएं मुझे, आप सब ने बहुत सी दुआएं हमें दी और क्या कहते हैं, आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके अली भाई की तबीयत अब कैसी है। तो मैंने ये सोचा है कि आपको आपके अली भाई से मिलवा दिया जाए, क्योंकि बहुत से जो मेरे फॉलोअर्स हैं ना वो कह रहे हैं हम अली भाई को देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें उन्हें दिखाएं और हम उनसे बात करना चाहते हैं, वो बात करें हमारे साथ। तो चले आज जो है ना आपकी बात करवाती हूँ अली से। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। तो चले ना अली को बुलाते हैं और कुछ बातें करते हैं। और पुरानी बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो ना ज़्यादा बातें करने से मुझे स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो बातें रिपीट नहीं करेंगे। तो अब जो उनकी रिकवरी हुई है ना तो उसके बारे में जो है ना हम बात करेंगे और वो भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने उनके लिए बहुत सी दुआएं की और बहुत फ़िक्रमंद हुए। आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं जो हूँ ना अली को बुलाती हूँ ताकि वो आपसे बात करें और हम दोनों मिलकर आपसे बात करते हैं। और आज हंसी हंसी जो है ना खुशी के साथ आपसे बात करते हैं, क्योंकि आपके अली भाई जो है ना वो काफ़ी बेहतर है, की खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबके लिए बहुत सारी दुआएं, जिन्होंने मेरी सेहत के लिए दुआ की, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, मुझे पता लगता रहा मेरे लिए बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने की हैं। मुझे बहुत खुशी है, दिली खुशी है। दुआओं में अल्लाह पाक ने बहुत ताकत रखी है और मुझे यकीन है कि मैं दुआओं से ही ठीक हूँ। और उसके बाद इंसान जब बीमार पड़ता है तो फिर मेरे ख्याल में उसका जीवन साथी जो है ना वो पता लगता है बंदे को बाद में कि वो ही अहम होता है। जिंदगी में बहन भाई सब रिश्ते नाते तो साथ साथ चलते हैं, बहुत प्यार देते हैं, वो भी बड़ा साथ देते हैं। लेकिन कोई वक्त ऐसा भी आता है कि जीवन साथी जो होता है वो साथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा साथ रहता है, हर हाल में साथ रहता है। तो अनम ने मेरा बहुत साथ दिया। अस्पताल में हम रहे, 10 दिन में एडमिट रहा वहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में। अभी ज़रा मेरे बोलने में दिक्कत है, अगर आपको समझ ना आए तो उसके लिए माजरत। थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा, स्पीच थेरेपी का मसला है कुछ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइन, आई एम टोटली फाइन और बहुत बेहतर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। हालांकि मुझे चोट भी लगी थी बड़ी सवेर किस्म की, वो भी एक गलती थी। बहरहाल जो तकलीफ वाला वक्त गुजर गया उसे क्या दोहराना, बस उसको दोबारा याद नहीं और करना। ये भी बहुत सेंसिटिव है, अनम भी ये बातों को बड़ा दिल पे लेती है, तो वो ज़ाहिर है उसके लिए बुरा असर छोड़ते हैं। मेरे अपने लिए बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं इवन के जब वो याद करता हूँ तो इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। बस लत की तरफ से आती है इंसान को आजमाइश। सब ने यही कहा कि अनम ये आजमाइश है, बस खैर आफियत से गुजर जाए। अल्लाह ताला जो है ना अपने नेक बंदों को अली आजमाता है। हाँ तो बस ऐसे है, अब मुझे तो नहीं लगता मैं नेक हूँ, लेकिन बहरहाल तकलीफ बहुत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर वक्त ऐसा लगा जैसे अल्लाह साथ है, और बहुत से मुसलमान भाइयों की बहनों की दुआएं मेरे साथ हैं। और बेसिकली मुझे दुआओं ने, मुझे लगता है कि बचा लिया अल्लाह पाक के बाद। अल्लाह पाक पहले बचाने वाला है, बिल्कुल और दुनिया में जो वसीला बना वो सबसे पहले मेरी बीवी है, उसके बाद मेरे इन लॉज हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत ख्याल किया, मेरे अपने घर वालों बहन ने भाइयों ने सारों ने बहुत किया, घर वालों किया। ने।
लेकिन प्रायोरिटी पे ये अनमी है, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल वक्त पे, जबकि मैं वॉशरूम में नहीं जा पाता था चल के ना, तो उन दिनों में इसने जो है मुझे वॉशरूम लेके जाना, वापस ले जाना, बस हेल ऑफ डिफिकल्ट टास्क की, तो जो बंदा उधर होता है उसको अंदाजा होता ये है, तो दूसरे को बीवी नहीं का पता ही लगता। फर्ज होता है, बीवी का साथी का ये फर्ज होता है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला ने आपको मुझे मिलवाया है, और अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला है कि ये तेरा हस्बैंड है, इसकी खिदमत करनी है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये कोई बंदे का कमाल नहीं होता। ऐसे ही है। हाँ, फिर इतनी गर्मी है, उसके बाद 3 माह से लुक आफ्टर इसने मेरे किए, खाना पकाना, तो हर वो तो बीवी चीज। का फर्ज है ना, वो तो आप छोड़े ना, बीवी का फिर फर्ज। भी जो है वो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई और होता, ये वो भी इतना खुलूस और ध्यान से मेडिकेशन करना, खासतौर पे अभी तक सुबह शाम मेरी दवाई चल रही है, मैं दवाई ले रहा हूँ, तो पंक्चुअली जो है उसको मेडिकेट करना, वो बहुत बड़ी बात है। मैं तो लापरवाह सा बनता हूँ, समटाइम दवाई ली, समटाइम ना ली, अगर ये ना होती तो शायद मैं दवाई ना लेता, लेकिन इसे मुझे ज़बरदस्ती जैसे भी है दवाई खिलाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। मैं वॉक करने भी जाना शुरू हो गया, शुक्र है अल्लाह तकरीबन पाक पहले वाली रूटीन शुरू हो गई है, शुक्र है अल्लाह पाक का। बस और थोड़े से जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, मुझे लगता है उनके साथ ये ज़्यादा, ये जो मामला हुआ था ना, मुझे लगता है सेंसिटिव लोगों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ना कोई उन्हें कुछ कह देता है लेकिन वो किसी को कुछ कह नहीं पाते। वो कहते हैं कहीं मेरी बात किसी को बुरी ना लग जाए, जबकि इंसान को ना कह देना चाहिए। हाँ, अच्छा बस ठीक मुझे है, डॉक्टर ने आप भी कहा एक है। तरीके से कह दो, आप इस तरह मत कहो कि किसी को बुरा लग जाए। ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपके लफ्ज जो हैं वो किसी को बुरे लग जाएं या किसी को तकलीफ हो। अगर दूसरा बंदा नहीं सोचेगा कि आपको तकलीफ हो या ना हो, वो कह के चला जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ज़रा सबको जो है ना लिहाज से बात करनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हाँ, जो ये है बहुत ना, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो अहम है ना वो है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे नहीं ना सकते, तो फिर आप इस, मैं कहती हूँ आपके पास खुद भी आप वो ना डिजर्व नहीं करते, अगर ऐसे आप ही किसी है, को रिस्पेक्ट आप नहीं दे अगर सकते। मतलब बात करनी जरूर चाहिए, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लें, हाँ, लेकिन बात जरूर करें, ये बात मैंने करें। सीखा है। मैं चुप कर रहता था। तो दिल में बात नहीं रखनी चाहिए हाँ, ऐसा इंसान को, होता था दिल में तो बात। बस इंसान को बात कर देनी चाहिए। हाँ, मैं तो इनसे हर बात कर लेती हूँ, जो भी मेरे दिल में बात होती है सब और ये कर मैंने देती हूँ। सीखा है कि यार बात कर देनी चाहिए, इट्स गुड। आप रिलैक्स हो जाते हो, फारिग हो जाते हो, बेहतर है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको बुरा भी, अगर कोई आप सोच रहे ना, नहीं यार इसको मैंने अभी ये कह दिया ना, इसको बुरा लग जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात होती है, उसके बाद इंसान फिर वैसे ही हो जाता हाँ, है। जाहिर है। फिर अब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रास्ते में कोई फल वाला है, कोई कुछ है, समटाइम बंदा थोड़ा सा हार्श हो जाता है, अब भी हमारा ज्यादा हो माशरा गई ऐसा है, है, इनकी तबीयत कुछ ज्यादा वो हो गई। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ना, तो हाँ, फिर मैं मदद कर लेता हूँ, तो कोई बात नहीं, मदद करने से इंसान छोटा नहीं होता, बड़ा होता है मेरे ख्याल में। तो अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करने चाहिए और बात कर लेनी चाहिए। मेरे में ये खामी थी, मैं एडमिट करता हूँ, अब मैंने काफ़ी अपने आप को चेंज किया। डॉक्टर्स भी कहते थे कि तुम ना ब्लड प्रेशर है, ना कुछ है, ना कोलेस्ट्रॉल है, ना ब्लड प्रेशर है, तो फिर तुम हुआ क्या? उन्होंने कहा तुमने कोई बहुत बड़ा सदमा जो है ना वो लिया हुआ है अपने दिल और दिमाग पे। तो मैंने सोचा तो वाकई कुछ था, वो क्योंकि कुछ इन्होंने बातें अब्बू की थी। भी टेंशन ली हुई अबू थी, का भी अपने सदमा अब्बू था का बहुत बड़ा। जरा इनको टेंशन थी। जैसे माँ बाप ने सबने चले जाना, बहुत इनको समझाया, बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान इन्होंने जाना शुरू कर दिया था, तो वो भी ठीक नहीं है कि ज़्यादा आप कब्रिस्तान जाएं। तो वो भी इनको ज़रा समझाया कि आप ना ज़रा थोड़ा हाँ, वो कम जाए, तो उनके लिए पढ़ के घर जुम्मे के पढ़ने दिन पहुंचे। ज्यादा उसकी फजीलत है। बल्कि मेरा ये मैं है तो जाना कि मुझे चाहूंगा, जब भी, जाऊंगा भी हाँ जी, इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे मसले हैं। मैं गया था वहाँ कब्रिस्तान में, कुछ ऐसी चीजें को दालें वगैरह पड़ी होती, तो उस पर भी कहते हैं कि समटाइम मतलब
टॉप जाए तो भी ठीक नहीं होता। मैंने कोई परवाह नहीं की इन चीजों अच्छा की, अली, मुझे जब लेकिन भी ये कहती कि शायद ऐसा हाँ, कुछ है उसमें तो प्रॉब्लम है। मुझे जब भी होता है ना कि अब्बू की याद आ जाए, मतलब हर चीज़ में उनकी याद आए कि ये खाते वो पीते, तो मैं जा नमाज पे भी, तो मैं उनके लिए कलमा दुरूद शरीफ जो मेरे से हो सकता है ना उस टाइम, तो मैं फौरी उनको पढ़ के ना ये कहती हूँ अल्लाह ताला उनके लिए। ये बहुत अच्छा है, तो बाद में उनके लिए यही चीज है जो हाँ, उनको काम आनी है। हाँ जी। शुरू में होता था बहुत ज़्यादा ना कि अब्बू को चले जाएं, उधर चले गए हैं, लेकिन अब ज़रा दिल को सुकून आ गया, अब उनके लिए पढ़ाई कर दो तो यही बहुत है, या उनकी तरफ से कोई नेकी किसी के साथ कर दो तो यही है। तो बस अब आपकी उनको शुक्र है, अल्लाह पाक का बेहतर है। और मैं कहती हूँ कि जो एक बीवी है वो अपने मियाँ के बगैर भी अधूरी है। आप यकीन नहीं कर सकते कि मैंने हर चीज़ मैनेज की, और मैंने मैनेज पता नहीं किस तरह की, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। बड़ी मैं बहादुर से, मैं अनएक्सप्लेनेबल, मैं पता कहाँ इतनी से स्ट्रॉन्ग नहीं इतनी हूँ बहादुरी कहाँ और से ना है। मैं इतनी बहादुर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मेरा खावंद है। अल्लाह ताला ने देखा कि नहीं, जो भी था, मैंने गाड़ी, इवन मेरे से गाड़ी नहीं चल रही थी, मैंने सौदे लेने जाना था, तो ऊपर से वो जंग भी तब चल रही थी और इनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी। हाँ हाँ, उन दिनों मैंने की बात है। ग्रोसरी करनी, इन्होंने मुझे कहा जाओ घर में थोड़ी सी ग्रोसरी कर रहा हो, तो मैं ग्रोसरी, मेरे से गाड़ी चले ही ना, रास्ते में बंद हो जाए। मेरा मैं पुत्र मेंटल गाड़ी चलाना है सारा जहन का काम है, तो बच, जहन बेहतर सदमा हो तो कैसे बंदा ड्राइव कर बच्चे सकता घर है। में थे, और मुझे था कि एक तरफ जंग हो रही है, और क्या कहते हैं, मैं चीज़ें भी घर में ले आऊँ, एक तरफ ये बीमार है, इनको फ़ोन भी मैं एक दे गई कि आपकी तबीयत अगर अप एंड डाउन हुई मुझे फ़ोन कर देना। उधर मैं चीज़ें खरीदूँ तो मैं ना रहूँ, लोग मेरी शक्ल देखें पर मुझसे पूछे ना कि तुम्हें हुआ क्या है ना, तो बस ऐसे मेरी शक्ल देखी जाए कि ये चीज़ें ले रही है और रो रही है। तो मैं कहती हूँ मैंने बोला बहुत बहुत वो चीज़ें फेस तकरीबन की, सारी जिम्मेदारी इस पे थी, टोटल मैंने हर बहुत चीज। बहुत चीज़ें फेस की, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला ने मेरे खामन को सेहत तंदुरुस्ती दी है, ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला लंबी सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे इनको। तो बस ना, क्या कहते हैं, एक बीवी जो है ना, मैं कहती हूँ आप लोगों की नज़रों से भी नहीं बच सकते, आपका खामन ही है जो आपको सारी दुनिया से बचा सकता है, या आपका बाप होता है जब आप अपने घर होते हो, या आपका खामन है। तो प्लीज़ अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इनके सिवा इंसान कुछ भी नहीं है, और इनका साया जो है ना हमारे सर पे रहे, ये ऐसे ही बीवियों की भी वैसे हकूक बहुत ज़रूरी हैं। जो भी अच्छे खामद तो वही हैं जो अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं, उसमें ख्याल रखने में ज़ाहिर है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनके जो ये जायज़ नहीं है कि हकूक है हर पूरे कोई, करने चाहिए। ये बात नहीं है कि हर कोई परफेक्ट है दुनिया में, दुनिया में इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन ये है कि इंसान को इग्नोर करके उस चीज़ को छोड़ के आगे चलना अरे वो चाहिए। रिश्ता तो खैर चलता ही वैसे है ना, मियाँ बीवी का हाँ, खास तौर पर ये नहीं रिश्ता कि तब एक बंदा चलता है बहुत परफेक्ट है, बस जब, परफेक्ट ही चल रहा है, उसने हाँ, परफेक्ट ही रहे बस, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हो परफेक्शन तो खैर सकता। है ही नहीं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता तब चलता है जब एक दूसरे की गलतियों को ना बर्दाश्त करें, वरना बड़ा मुश्किल। जी, हमने आपको बताया कि शुक्र अल्लाह पाक का अली, कि अली अब बेहतर है, और इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी, और ये जो बोलने में थोड़ा मसला है वो थोड़े बहुत इनको चक्कर से अब तो आती बल्कि है। मैं गाड़ी भी बताओ, गाड़ी हाँ भी जी, चला लेता शुक्र हूँ अल्लाह थोड़ी पाक का। बहुत, हम बाइक नहीं पर मुश्किल है बाइक में, हाँ जी, लेकिन गाड़ी में चला लेता हूँ मतलब मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग बस लेके बाहर भी गए हैं, आउटिंग भी थोड़ी बहुत की है, लेके इनको लेके गए हैं कि चलो बच्चों को भी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और इससे मैंने बहुत अली को बहुत पहली दफ़ा ज़्यादा रोते बच्चे थे। देखा, और उस टाइम इनकी क्या क्या फीलिंग्स थी वो मुझे पता है, लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहती क्योंकि ये फिर थोड़े से सैड हो जाएंगे, और क्या कहते हैं, एक बाप के लिए भी जो है ना, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही वो मुश्किल वक्त था। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फील किया कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, और क्या कहते हैं, मैं बीमार हो गया हूँ, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, तो बच्चों को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देते थे। तो बस खैर से वो वक्त गुजर गया, और अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली दे। आपको पता है आपकी आप भी जो है आपके भाई से कितनी मोहब्बत प्यार करती है, बस आपने माशाल्लाह कह देना, और हमें बहुत सी दुआओं में आप देना, सब ने, आंटी अंकल जो भी हैं, भाई, मेरी
तब आप सब ने मेरे लिए दुआ कर दी। बहुत शुक्रिया आप लोग का। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। और आपके भाई जो है ना, मैं कह रहे हैं कि तुम वीडियो अपनी साथ साथ चलाओ और इसको बिल्कुल बंद ना करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत है। आज में कोई हर्ज नहीं है, इतने प्यारे लोग हैं, प्यार करते हैं, तो मेरा ख्याल है उनसे रब्ता रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और जो ज़्यादा कुछ नहीं शेयर करूँगी, बस ना क्या कहते हैं, जैसे कि मेरी बहनों ने मुझे बताया, आपको पता ही होगा कमेंट्स में ऐसे ही होगा। तो बस ना क्या कहते हैं, अब मैं ना इंशाल्लाह जो है ना कंटिन्यू करूँगी अपना ये सारा काम, क्योंकि आप जाहिर सी बात है इधर तक आना बड़ी मेहनत होती है। और इसमें मैं बताऊँ मेरी बड़ी मेहनत है। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब से मैंने ये स्टार्ट किया हुआ चैनल, और सम टाइम मुझे लगता था मैं अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रही हूँ, छोटे वाले बेटे को, क्योंकि मुझे घर भी मैनेज करना होता था, वीडियो भी बनानी होती थी, तो वो बहुत छोटा था, वो बहुत रोता काम होता है, था। इंसान होने के नाते इतनी हाँ। चीजों पे फोकस करना बहुत मुश्किल रहता है, कुछ न कुछ रह जाता है फिर। लेकिन ये है कि मैं ये चीज़ चलाऊंगी और क्या कहते हैं आपसे राब्ता रहेगा, और क्या कहते हैं वीडियो बनेगी। आपके भाई जो हैं वो मुझे कहते हैं नहीं तुमने अपना काम इंशाल्लाह करो, बल्कि तुम्हारा मैं भी इंशाल्लाह आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। हाँ। मुझे खुशी है, मुझे तो इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा हुई है कि इतनी दुआएं मुझे मिली, वो तो उम्मीद भी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है, ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा खुशी है कि सबने आपको बहुत ज्यादा। और मैं कहती हूँ इतनी, मैं उस टाइम बताते हुए ना अली रोने लग गई, तो कितनी बहनें जो है ना वो सबने कहा कि आपको देख के हमने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, जिन्होंने मेरे लिए दुआ किया, जिन्होंने हमदर्दी दिखाई, बहुत मेहरबानी आप सब लोगों की, बहुत शुक्रिया। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। हाँ जी, ये क्यों ना सोचे कि हम भी आपके लिए इतनी ही दुआएं करते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।